ये होटल की बैक साइड है। पहले मुझे लग रहा था कि फ्रंट साइड है क्योंकि रोड है, बट मुझे याद है कल जब हम लोग आए थे ना तो डबल लेन रोड थी और साथ ही साथ जो ये मेट्रो ट्रेन लाइन है ना ये पीछे से जा रही थी, आगे से नहीं। तब समझ आया मुझे कि बैक साइड है होटल की। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी देखोगे ना सिर्फ पहाड़ी पहाड़, राइट में भी सिर्फ पहाड़ी पहाड़। बाकी कल की रात काफ़ी अच्छी नहीं बीती है, मेरी अभी तक की वर्स्ट रात थी क्योंकि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अजब अजब से ख्याल आ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये वीडियो, या फिर थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, उन लोगों को बता दूं कि जैसे कि अभी हम लोग तिब्बत में हैं और अपनी गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा था। तिब्बत में हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड, इसकी वजह से गाड़ी का जो DPF फिल्टर था वो चोक हो गया था। तो कल बहुत स्ट्रगल हुए, ब्लॉग में देख लेना नहीं देखा होगा तो, और जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता ही होगा। तो बेसिकली बैंड बज गई थी बहुत गंदी वाली, और मेरे को ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ गई थी यहाँ से गोलमुड, जो कि यहाँ की नियरेस्ट सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, और जहाँ से मेन लाइन चाइना शुरू हो जाता है। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था गाड़ी ऐसे देने का, क्योंकि गाड़ी में सामान भी बहुत सारा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं गाड़ी ऐसे किसी को भी दे दूँ। ना ही मैं किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को कॉन्टैक्ट कर रहा था। एक लोकल वेंडर से ही मैंने ट्रक पे चढ़वा के गाड़ी भिजवा दी, सिर्फ एक भरोसे पे कि जो मेरे एजेंट है एडवर्ड, ठीक है, उनके कांटेक्ट में था वो बंदा। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करवाया जो करवाया, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ हुआ है। और अभी याद आया मेरे को, कल मैं आपको इंश्योरेंस का सारा डिटेल, इंश्योरेंस की सारी डिटेल और कितना प्राइस लगा वो सारी डिटेल्स भी देना भूल गया था, तो वो बता देता हूँ भाई। तो जब गाड़ी में मेरे पिकअप आना बंद हुआ था ना, उसके बाद मैं नियरेस्ट वर्कशॉप ढूंढ रहा था, तो मिल नहीं रही थी ऑब्वियसली। एक दो मिली थी तो वहाँ पे ट्रक का ही सारा काम हो रहा था। तो मैंने एडवर्ड से बोला कि आप प्लीज़ मुझे आसपास कहीं देख के बताओ। तो थांगुला करके एक यहाँ पर एक छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पर एक वर्कशॉप थी जिनके जो ओनर थे ना वो एडवर्ड को जानते थे। तो उन्होंने मेरे को फिर उसकी फ़ोटो वोटो भेजी। लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बताई थी, बट फिर भी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने उसकी फ़ोटो वीडियो भेजी थी मेरे को, और फिर मेरे को लगा था 16 पिन है, 16 पिन हो जाता है, बट सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि महिंद्रा का जो OBD स्कैनर होता है वो सबको सपोर्ट नहीं करता है। मतलब जो OBD स्कैनर यूनिवर्सल वाला होता है उसको ही सपोर्ट करता है महिंद्रा का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो मेरे से कह रहे थे कि इसको ठीक करने के लगभग इंडियन रुपीज़ में 10,000 रुपये मांग रहे थे। वो कह रहे हम हटा तो देंगे इसमें से जो एरर आ रहा है, बट वो 20 किलोमीटर बाद फिर से आएगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड ऊपर नीचे होगा 20 किलोमीटर बाद, 4,000 5,000, तो वापस से सेम प्रॉब्लम आएगी। तो बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा था कि यहाँ से मैं भिजवा दूँ गोलमुड, जो कि मेरे को सजेशन उन्होंने ही दिया था और एडवर्ड ने मुझसे यही चीज़ बोली थी। अब एडवर्ड के कहने पे मैंने इनसे पूछा कि कितना प्राइस लगेगा, तो उन्होंने मेरे को बोला 4,000 युआन, जो इंडियन रुपीज़ में होता है लगभग लगभग 48,000 रुपीज़ के आसपास, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर लेते बात करते करते फिर उन्होंने थोड़ा कम वम किया। उन्होंने बोला 3,900 दे देना, उससे कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर गाड़ी का इंश्योरेंस भी था अराउंड 3 मिलियन चाइनीज़ युआन का, कि गाड़ी को अगर कुछ भी होता है तो उन्होंने मेरे को रिसीट प्रॉपर बना के दी है, ठीक है। और गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, लास्ट वीडियो में वो भी दिखाया था मैंने, ठीक है। तो अगर कुछ भी होता है, और गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, ट्रेलर का इंश्योरेंस है। ट्रेलर पे जो भी गुड्स होंगे सबका टोटल जो है 3 मिलियन चाइनीज़ युआन का इंश्योरेंस है, जो क्लेम मैं ले सकता हूँ, इंटरनेशनल इंश्योरेंस है भी। तो करके फिर गाड़ी भेज दी थी मैंने, एयर टैग डाल दिया था, सुबह से मैं ट्रैक कर रहा था, बट पता नहीं कि वहाँ लास्ट लोकेशन वहाँ दिखा रहा था जहाँ पर हम छोड़ के आए थे, जहाँ पर गाड़ी को मैंने लोड करवाया था ट्रांसपोर्ट के ऊपर। और आज सुबह लोकेशन दिखा रहा था मेरे होटल के बगल की, बल्कि उन्होंने मेरे को बोला था कि रात को निकल जाएगा ट्रांसपोर्ट वहाँ से, सो दैट वो परसों, मतलब कि कल सुबह, आज का पूरा दिन, कल की पूरी रात और कल आने वाली पूरी रात वो ड्राइव करेंगे, तब गोलमुड पहुँचेंगे। सोचो कितना ख़राब रास्ता है, और हमको इसी रास्ते पर ड्राइव करके जाना था। बट ट्रक की स्पीड से तो नहीं, हम गाड़ी की स्पीड से ही जाते वैसे, बट फिर भी बहुत लंबा रास्ता था। बट मैंने फिर एडवर्ड से बोला कि उनसे पूछो निकले क्यों नहीं, क्योंकि कल तो मुझे किसी भी हाल में गाड़ी चाहिए गोलमुड में। मैं अभी आज निकल रहा हूँ यहाँ से, गाड़ी लेने पहुँच जाऊँगा मैं, ठीक है। तो कल सुबह मेरे को किसी भी हाल में गाड़ी चाहिए, सो दैट मैं कल उसको रिपेयर करवा पाऊँ वहाँ पे गोलमुड में। बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सारी वर्कशॉप मिल जाएंगी वहाँ पे, और फिर परसों से मैं अपनी मेन लैंड चाइना की जर्नी शुरू कर सकूँ। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को चाइनीज़ ट्रेन जर्नी के बारे में देखने को मिल जाएगी, चाइनीज़ ट्रेन्स कैसी होती हैं। वैसे मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं चाइनीज़ ट्रेन्स के ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा या गाड़ी को छोड़ के चाइनीज़ ट्रेन से ट्रैवल करूंगा। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ से, ताशी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कमिंग कमिंग कमिंग। अच्छा, गाड़ी आ गई है हमारी रेलवे स्टेशन पहुंचाने वाली। तो वही बता रहा था मैं कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था गाड़ी छोड़ के चाइनीज़ ट्रेन में ट्रैवल करना और उसकी जर्नी आप लोगों से शेयर करना, बट भगवान ने चाहा था कि मैं चाइनीज़ ट्रेन की जर्नी आप लोगों को दिखाऊं, तो इस वजह से आज चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि स्लीपर ट्रेन होने वाली है या फिर सिटिंग वाली होने वाली है, बट ये पता है कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास एक ट्रेन आती है इस टाउन में, और वो जाती है यहाँ से सीधा गोलमुड, और रात को 11 बजे के आसपास गोलमुड पहुँच जाएंगे हम लोग, और होपफुली कल सुबह 7-8 बजे हमारी गाड़ी भी गोलमुड पहुँच जाएगी। बाकी एक रेडी टू ईट का पैकेट मैंने गर्म कर लिया। कल रात को मैंने कुछ खाया भी नहीं यार, मेरा मन ही नहीं कर रहा था ना कुछ बनाने का ना खाने का, और ये प्रेशर की वजह से देख रहे हो कैसा फूल गया है। प्लेट्स वगैरह सारी अंदर ही हैं, तो इसको खोल
के इसी पैकेट में ही खा लेते हैं। बाकी कुछ ऐसा सा रूम था, 2 डबल बेड, जो कि तिब्बत में हर होटल में देखने को मिल जाएगा। मैं हर वीडियो में चीज़ बताता रहता हूँ। यहाँ पर एक वॉशरूम था। कल मैंने बीटी की वजह से ज़्यादा रूम टूर नहीं दिया था, और इस रूम का मेरे को रेंट पड़ा था लगभग 200 युआन, लगभग क्या एग्जैक्ट 200 युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका होता है 2500 रुपये के आसपास। चलो जी, भले ही सिटी यहाँ पर छोटी मोटी हो, बट होटल्स काफ़ी अच्छा बना रखे हैं। और ज़्यादातर तिब्बत रीजन में आप लोगों को ना लोकल्स ही दिखेंगे या चाइनीज़ दिखेंगे। बाहर के नेशनल्स बहुत ही कम हैं। सफाई एकदम तमीज़ से होती रहती है यहाँ पे, और नीट एंड क्लीन ही रहता है ज़्यादातर। ताशी बाकी सारा सामान लेके चले गए हैं, सिर्फ 2 बैग रह गए हैं, और ये सारे बैठे हुए हैं क्योंकि ये रेस्टोरेंट भी है। कल हम आए थे तो यहाँ पर बारबेक्यू चल रहा था। चलो जी, और ये खड़ी है भाई हमारी टैक्सी। आज ये हमें छोड़ेंगे रेलवे स्टेशन। और कैन यू ओपन दिस ताशी? ओके, कैन यू This future. या व्हाट? This try to the fine. Yeah, no problem. इट इज अलाउड राइट? Yes, no ओके, कैन आई सिट? ओके फाइन, Okay, okay. ओके, थैंक यू। चलो जी, निकले। हे गुड मॉर्निंग, Good morning. लेट्स गो। तो यही है जिन्होंने हमारी गाड़ी शिप कराई, शिप तो नहीं सॉरी ट्रांसपोर्ट कराई है। और बैठते ही मेरे निकल गए हम लोग। अब यहाँ से लगभग 2 घंटे की ड्राइव है रेलवे स्टेशन तक। इट इज 2 hours ड्राइव, राइट? 2 hours, 2 hours। ठीक है, 2 घंटे की ड्राइव है, और थक गया यार, सांस ले लूँ पहले। कुछ वीडियोस पहले ना कमेंट किया था किसी ने कि नंबर प्लेट आगे विंडशील्ड पे मत रखो क्योंकि चालान कट सकता है हैवी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, मैं आप लोगों को बता दूँ। विंडशील्ड पे ये देखो इन्होंने ना स्क्रू कर रखा है पूरा का पूरा नंबर प्लेट, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चालान होगा या फिर नंबर प्लेट यहाँ लगाने से दिक्कत आएगी। एक नंबर प्लेट ये लोग यहाँ पर लगाते ही लगाते हैं। कहाँ जब ये तिब्बत की जर्नी हमने स्टार्ट करी थी ना, तो एक भी ट्रेन नज़र आ रही थी। और भाई कितने ख़राब रास्ते हैं। और अब जब से मतलब कल से इतनी ट्रेन क्या बताऊँ। और अभी हम लोग जहाँ से जाने वाले हैं, जहाँ से मतलब हमारी ट्रेन है, उस स्टेशन का नाम है थोथोयांग। थोथो नाम है। थोड़े अजीब से नाम है, पर ठीक है। वहाँ से हम लोगों को ट्रेन मिलेगी लगभग 6-7 घंटे की जर्नी की। फिलहाल इस वाले रास्ते पे भी इन्होंने देख लो गाड़ी खींच रखी है। इतने पे लगभग 50 पे चल रही है, और गाड़ी में कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये सामने इतने सारे ट्रक जा रहे हैं। कहाँ मैंने सोचा था कि मेरी गाड़ी भी ऐसी ट्रक पे लोड होके जाएगी। मतलब मैं इनको देख के सोचा था, मैं सोचता था कि यार ये गाड़ियाँ शोरूम पे जा रही होंगी या कहाँ जा रही होंगी, क्योंकि सब पे नंबर प्लेट लगी हुई थी। और ऐसा नहीं था सब ब्रांड न्यू गाड़ियाँ थी, सारी लगभग 90% गाड़ियाँ मैंने पुरानी देखी थी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था ये गाड़ियाँ जा कहाँ रही हैं। बट अब समझ आया कि ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम या फिर कुछ भी गाड़ी में दिक्कत आई तो फिर उसको सिटी में भेजना पड़ेगा। इस रीज़न की वजह से उसको ट्रांसपोर्ट पे लोड करा के फिर गोलमोड भेजते हैं, जैसे कि मेरी गाड़ी गई है। बट मेरी गाड़ी में स्यापा ये है, इंडियन ब्रांड होने की वजह से जो उसका OBD स्कैनर है महिंद्रा वाला, अभी मतलब एक होता है ना कि गोलमोड पहुंच जाएगी गाड़ी तो ठीक हो जाएगी। जैसे इंडिया में होता है कि गाड़ी में कुछ अगर वो सर्विस सेंटर पहुंच गई तो ठीक होके ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले दिन ज़्यादा लगे। बट यहाँ पर इशू ये है कि उसका OBD स्कैनर मेरे को गोलमोड में मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं पता है अभी। बस ये है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, एक उम्मीद है कि भाई इतनी बड़ी सिटी है, मल्टीपल ब्रांड्स की गाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पर कहीं से अरेंज हो जाए OBD स्कैनर और उसमें अटैच हो जाए। और उसके बाद हाईवे और मैं खींच के जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना जो इकट्ठा हो गए हैं, मतलब मेरे को एग्जैक्ट ठीक से समझ नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है, बट कुछ ऐसा है कि पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बर्नआउट नहीं हो पाते अगर आपकी गाड़ी कंटिन्यूस धीरे चल रही है। तो जब ये एरर हटेगा उसके बाद आपको कंटिन्यूस आपकी गाड़ी खींचनी पड़ेगी ना करते हुए 80-90 पे फॉर एटलीस्ट 20-25 मिनट्स हाईवे पे, तब जाके वो पार्टिकल सारे बर्न आउट होंगे। और यही रीज़न था फिर इसको गोलमोड भिजवाने का, क्योंकि यहाँ तो मैं खींच नहीं सकता था 80-90 पे, वरना तो गाड़ी के चीज़ें उड़ जाते हैं। अभी भैया ने हमको दी है स्वीट टी। इनको ऐसे कुछ समझ नहीं आता, बट ही जॉली बंदे हैं बट ये भी ठीक है। जितने लोग मुझे मिल रहे हैं ना, जिनके साथ एटलीस्ट मैं 15-20 मिनट बिता रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये भाई, यहाँ पर जब भी कहीं जाओ ना, होटल जाओ कहीं जाओ, आपको सबसे पहले सिगरेट ऑफर कर देंगे। मतलब ये तो चाइना में है, लास्ट टाइम मैं आया था जब मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था तो वहाँ पर भी आता, मतलब हर जगह जाओगे तो पानी देते हैं, यहाँ पर आपको सिगरेट की डब्बी आगे सामने ऑफर कर देते हैं। तो फिलहाल मुझे मिली है स्वीट टी, पी के देखता हूँ भाई कैसी है।
मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, जहाँ पर गाड़ी में कल इश्यूज आने शुरू हुए थे ना उसके बाद से बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते आए ही नहीं हैं। मेजॉरिटी टाइम जो है ना ये ऐसे रास्ते हैं, देख रहे हो सामने थोड़े से उबड़ खाबड़ है बट है पक्की सड़क, और कहीं कहीं पे बीच बीच में पैचेस ख़राब हैं, और जहाँ से ख़राब हुई गाड़ी उसके बाद से ही हुआ है ये। उसके पहले सारे हालत ख़राब करने वाले रास्ते थे और इन्होंने खींच रखी है गाड़ी से। कहते हैं ना हम मुश्किल से हम लोगों को वाह निकले तो 1 बजे आसपास निकले थे, 2 बजे, और इन्होंने इतनी खींची है गाड़ी, शरीर वैसे मेरा टूट गया है बट ये है कि बहुत तेज़ी से कवर कर रहे हैं डिस्टेंस। 2 बजे 3 बजे हम स्टेशन पहुँचेंगे, 5:30 बजे ट्रेन आएगी, 2.5 घंटे क्या करेंगे वहाँ पे ये नहीं पता मेरे को। मैं ताशी से ही बोला था यार आराम से चलते हैं, 2 घंटे मतलब क्या कह रहे 1 घंटे पहले पहुँचते हैं, 1 घंटा ठीक है बट 3 बजे पहुंचेंगे, 2.5 घंटा क्या करेंगे वहाँ पे। ये सामने जो आप लोगों को बॉर्डर दिख रहा है ये चाइना तिब्बत बॉर्डर है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से गोलमुट जो तिब्बत में आता है और अब ये दोनों लोग कह रहे हैं कि ये चाइना तिब्बत बॉर्डर है, इसके बाद चाइना शुरू हो जाएगा, बट एक्चुअल में तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है, बट ये लोग नहीं मानते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसके बाद ये बोलते हैं चाइना उधर है तिब्बत इधर है। अब ये समझ नहीं आया मेरे को क्योंकि जो मेरी तिब्बत तक की पूरी जर्नी थी ना वो गोलमुट तक की थी, और गोलमुट के बाद मेरे को मेन लैंड चाइना एंटर करना था। उसकी एक उरुमुखी करके एक सिटी है, उरुमुखी जाना था मेरे को वहाँ से, फिर वहाँ पहुँच के फिर वो मेन लैंड चाइना शुरू होता। तो अब ये नहीं समझ आया मेरे को, बट ठीक है चलो, अब ये लोग कह रहे हैं, अब एक बार मैं एडमिट से भी कंफर्म करूंगा, मतलब इनके हिसाब से हम चाइना एंटर कर चुके हैं। ये देखो जैसे कल हुआ था ना पूरा का पूरा जाम था वैसे ही है, आगे पूरा का पूरा रास्ता खाली है उधर से, बट यहाँ पर सिंगल लेन छोड़ रखी है। अब यहाँ से ये वाले ट्रक जा रहे हैं, उधर से वो एक कर गएंगे, और इनके ऊपर ऐसा सामान लदा होता है, इतनी धीरे धीरे चलते हैं 10-10, 15-15 की स्पीड पे। अब आप खुद देखो यहाँ पे जाम का कोई तुक नहीं है, बट यहाँ पर ये एक ट्रक वाले ने रोक रखा। अब ये नहीं पता ये यहाँ पर चढ़ाई है इस वजह से चढ़ नहीं पा रहा क्योंकि ओवरलोडेड है या फिर क्या है। और इसके पीछे मुझे लग रहा है वही वाला पंख है जो विंड मिल का नहीं होता पंख, कल भी उसी के चक्कर में बहुत जाम था और सेम वही। और ऐसे ही रास्ते पे कल मेरी गाड़ी खराब हुई थी, आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में दिन के टाइम पे ना मैं धीरे धीरे चला रहा था इन्हीं वाले कंटेनर्स की वजह से। जो ट्रेलर है इस पे नहीं है वैसे, वो इस पे कुछ और है, ये बाकी का मुझे लग रहा है नीचे का पार्ट है, ठीक है। तो इसी वाले ट्रेलर की वजह से गाड़ी स्लो चल रही थी और इसी की वजह से ही हुआ जो हुआ, क्योंकि अगर मैं कंसिस्टेंट चलाता रहता 70-80 की स्पीड पे तो दिक्कत नहीं आती। ये जो ट्रेलर है ना जो धीरे धीरे चल रहे हैं इसकी वजह से गाड़ी की स्पीड कंटिन्यूस 2-3 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ 20-25 थी, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जमा हो गए और वो वाला एरर आने लग गया जो OBD एरर आ रहा था, ठीक है। बट अगर ये नहीं होता तो सॉर्टेड रहता, आज मैं अपनी गाड़ी में ही होता, बट ठीक है चलो कोई नहीं, अब इनकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो है यार महिंद्रा और टाटा को ना, मतलब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, R&D टीम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में इश्यूज़ नहीं आते हैं इंडिया में। मुझे पता है वहाँ पर टेरेन ऐसा नहीं है, इतना हाई एल्टीट्यूड नहीं है, बट फिर भी एक बार के लिए देखनी चाहिए कि अगर गाड़ियाँ अब इंटरनेशनल जाने लगी, जैसे टोयोटा है, अब टोयोटा भी ऑल ओवर वर्ल्ड नोन ब्रांड है, ऐसे फिर कहीं ना कहीं महिंद्रा को भी करना चाहिए। टाटा को तो चलो मैं तो बात भी नहीं करूँगा टाटा की, उससे तो मेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बट महिंद्रा से तो है कि ये सारी चीज़ों पर ना थोड़ा देखना चाहिए। एटलीस्ट अगर कर रहे हैं तो एटलीस्ट OBD स्कैनर जो है OBD स्कैनर यूनिवर्सल कर देंगे, कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड सारे OBD स्कैनर उसमें लग जाए, सिर्फ महिंद्रा का ना लगे, सो दैट अगर कोई गाड़ी बाहर लेके जाता भी है मेरी तरह और ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसको ऐसा इशू ना है, वो कोई भी OBD स्कैनर उसमें कनेक्ट हो और फिर वो दिक्कत हट जाए वहाँ से। बट जो भी है चलो, अब पहले अपनी टेक केयर करूँ मैं कि मेरी गाड़ी हो जाए पहले सही, क्योंकि मैं तो निकल चुका हूँ ये सब होने से पहले। पहुँच ही गए भाई लगभग, तो हो रेलवे स्टेशन यहीं पे ही है तो हो, बट अब हम लोग पहुँचे कितने बजे, 14:51, मतलब कि लगभग 3 बजे 10 मिनट में पहुँच ही जाएंगे। सामने ये एरी सिटी दूर आपको दिख रही होगी, अभी भी इन्होंने बताया, बट हम करेंगे क्या यार यहाँ पे 2.5 घंटे, मैं सोच रहा हूँ चलो एडिटिंग ही कर लूँगा, खाली बैठा रहूँगा तो और क्या ही करेंगे। लो जी एंट्री हो गई है तो हो सिटी में। LNG है देखो, CNG की जगह पे LNG है, अब पता नहीं LNG वही है जो मैं सोच रहा हूँ CNG या कोई और LNG है, बट अभी तो हो में आ चुके हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे यहीं पे पूरी की पूरी रेलवे लाइन अभी देखी थी मैंने, दूर बहुत बड़ा सा रेलवे स्टेशन था, चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी तक मैं वैसे चाइनीज़ रेलवेज और चाइनीज़ रेलवे स्टेशन का ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ लास्ट टाइम जब मैं चाइना आया था, बट आज एक हम बहुत छोटी सिटी से अपनी इस ट्रेन जर्नी की शुरुआत करेंगे। व्हाट इज द रिवर नेम? Sanjiang Yuan River. Sanjiang Yuan River. Okay, 3 rivers are. Okay, 3 rivers are there. 3 rivers मिल रही हैं यहाँ पर आके. नाइस। ये रहा भाई रेलवे स्टेशन, देख रहे हो कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है।